हेलो गाइस, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो आज कुछ अपडेट है उसको मैं लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आज से रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 10 से 15 हमारे लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे जो एंटोनियम और सिनोनिम के रूप में किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। और 5 से 10 हम ईडियम डिस्कस किया करेंगे और 5 से 10 ही हम वन वर्ड डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। ईडियम्स, वन वर्ड और एंटोनियम सिनोनियम का डर आपका बिल्कुल ख़त्म होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। ये सीरीज़ अब कंटिन्यू चलने वाली है, ठीक है। ये कंटिन्यू ही चलेगी जितने भी एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं। जिस जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, जो एग्ज़ाम भी इंग्लिश का पार्ट जिस एग्ज़ाम के अंदर है, इंग्लिश का सेगमेंट है, उस सेगमेंट को बिल्कुल तोड़ने के लिए, उस सेगमेंट की मजबूती बनाने के लिए आपके अंदर यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इस सीरीज़ में आपको ये 3 सेगमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे वोकैब से रिलेटेड, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। एक आपको ऐसा पैराग्राफ मिलेगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका क्या क्या सुधार होने वाला है। एक तो आपकी उसमें ग्रामर इंक्रीज़ होगी। ग्रामर में जो वर्ड उसमें आएंगे, जो उसमें कंसेप्ट आएंगे, उन कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए हम चलने वाले हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, वहाँ पर कैसे प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है, कैसे आर्टिकल, किसके पीछे आर्टिकल नहीं आता है, किसके पीछे आता है, ठीक है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट भी इसी से हमारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में ओनली इंपॉर्टेंट वोकैब ली गई है, वर्ड लिए गए हैं, ओनली एंटोनिम सिनोनिम वाले वर्ड लिए गए हैं, ठीक है। बाकी कल से आपको इन वर्ड के साथ साथ ईडियम और वन वर्ड भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रोट्रैक्टेड, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टेड क्या होता है? प्रोट्रैक्टेड होता है लास्टिंग, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजल, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम कि जो ये लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। एक लंबे समय के लिए होता है, जितना एक्सपेक्ट किया है उससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रावेटेड, टू मेक। नेक्स्ट है हमारा एग्रावेटेड, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। बस सिचुएशन को क्या कर देना, एक जो बैड सिचुएशन है उसको कैसा बना देना, और ख़राब बना देना, ठीक है। मतलब बद से बदतर किसी चीज़ को बना देना एग्रावेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बोट आउट, ठीक है। ये होता है ब्रिंग अबाउट। ये बोट आउट ये सेकंड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। तो इसका क्या मीन होता है, टू मेक समथिंग, क्या होता है, टू मेक समथिंग हैपन स्पेशली टू कोज चेंजेस इन ए सिचुएशन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अचानक से चेंज आ जाना क्या होता है, बोट अबाउट होता है। किसी भी चीज़ में अचानक से क्या आ जाना, अचानक से चेंज आ जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन होता है कंसीडरिंग, कंसीडरिंग और डिस्कसिंग समथिंग। मतलब किसी चीज़ के लिए विचार विमर्श करना क्या होता है, डेलिब्रेशंस होता है, कंसीडरिंग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेनासिटी। टेनासिटी का द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टू एग्जिट परसिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्ट परसिस्टेंट होता है, आप कह सकते हैं इसको टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है, दृढ़ता होती है, एक तरीके से अटलता होती है, ठीक है। क्या होती है, दृढ़ता कह सकते हैं उसको, अटलता कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन इन माइंड, मतलब माइंड को एक जगह पर बना के रखना टेनासिटी होती है, ठीक है। ठीक है, आगे है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, देखा, एन अप्रोच, क्या एक अप्रोच होती है टू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस दैट, मतलब इस ये क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल मैनर से किसी चीज़ को सॉल्व कर देना, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल मैनर से उसको सोल्व कर देना, उसको सोल्यूशन दे देना, क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है। व्यवहारवाद इसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोले तो व्यवहारवाद बोलते हैं इसको, व्यवहारवाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर है ट्रेटर्स, वन हु बेट्रेज अनोदर ट्रस्ट, जो किसी के ट्रस्ट को तोड़ देता है, किसी के ट्रस्ट को तोड़ देता है, धोखा दे देता है, वो क्या होता है फिर, जो किसी के ट्रस्ट को तोड़ देता है, धोखा देता है, उसको बोलते हैं विश्वासघात, ठीक है, या देशद्रोही बोल सकते हैं उसको, ठीक है। समझ गए। आगे से मैं सारे वर्ड की जो ना हिंदी भी सामने लिख दिया करूँगा, ताकि आपको बार बार अगर आप उसको पढ़ेंगे या देखेंगे तो, क्योंकि सुनने से क्या होता है कभी कभी भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कूल। स्कूल क्या होता है,
नॉट एक्यूरेट और एग्जैक्ट, जो सही नहीं है, जो एकदम एग्जैक्ट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूड बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेट असाइड, क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा सेट असाइड है। तो ये क्या होता है, डिक्लेयर अ लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड। अब सेट असाइड का क्या होता है, किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी चीज़ को रद्द करना कहते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं हम किसी चीज़ को पोस्टपोन करना भी कह सकते हैं, पोस्टपोन करना, ठीक है, पोस्टपोन करना भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। या कोल्ड ऑफ भी कह सकते हैं, कोल्ड ऑफ, कोल्ड ऑफ भी रद्द करना होता है, ठीक, ठीक है। नंबर 10 है हमारा एक्वेटेड। एक्वेटेड क्या होता है, किसी चीज़ को एक्वेट, डिक्लेयर नॉट गिल्टी, डिक्लेयर नॉट गिल्टी ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफेंस, मतलब किसी चीज़ से बरी कर देना या कहीं किसी दोष का साबित न होना, एक्वेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलैक्रिटी। एलैक्रिटी होता है ब्रिस्क एंड चेयरफुल, ब्रिस्क एंड चेयरफुल या रिडीनेस कह सकते हैं, ठीक है, ब्रिस्क एंड चेयरफुल, रिडीनेस, तत्परता ही कह सकते हैं, तीव्रता, किसी भी चीज़ में तीव्रता का होना, ठीक है। एब्जॉल्व होता है, एब्जॉल्व डिक्लेयर करना, किसी दोष से मुक्त करना, किसी दोष से मुक्त करना क्या होता है, एब्जॉल्व, किसी दोष से मुक्त करना होता है हमारा एब्जॉल्व, ठीक है। नंबर 13 है लेनिएंट। लेनिएंट को हम कह सकते हैं बिल्कुल एक सीधा साधा मृदुल टाइप का, ठीक है, ऑफ अ पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है, लेनिएंट, ठीक है, मर्सीफुल और टोलरेंट देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा वो नरम है, ठीक है, बिल्कुल उसको हम लेनिएंट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूट्रिक्स क्या होता है, ये होता है एक महिला अभियोजक बोलते हैं इसको, ठीक है, आ फीमेल प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का अर्थ होता है अभियोजक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लोट। फ्लोट होता है नॉट परफेक्ट और कंटेनिंग, नॉट परफेक्ट और कंटेनिंग, ठीक है, मतलब जो क्या है, एक अच्छा नहीं, और कंटेनिंग मिस्टेक्स, जो परफेक्ट नहीं है और जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मिस्टेक्स भरी हुई हैं, वो क्या है, फ्लोड है, फ्लोड है, ठीक है। इसका अगर उल्टा बनाए तो फ्लॉलेस बन जाता है, ठीक है, अगर इसका हम बनाएं तो फ्लॉलेस बन जाता है, ठीक है, दोष मुक्त। नेक्स्ट है नंबर 16 इनेक्टमेंट। ये होता है द प्रोसेस ऑफ अ लॉ बिकमिंग ऑफिशियल, ठीक है, ये प्रोसेस होता है किसी लॉ का क्या बनाने के लिए, बिल्कुल ऑफिशियल बनाने के लिए, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसको हम ऑफिशियल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेडेंटिक। पेडेंटिक होता है गिविंग टू मच अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स और स्मॉल डिटेल्स, मतलब एक स्मॉल रूल्स पर भी ज़्यादा जोर देना, ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्या होता है वो पेडेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्कोर। टू एम्फेसाइज करना द इम्पोर्टेंस समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना, किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने को हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है, दबाव डालना कह सकते हैं, दबाव डालना, ठीक, ठीक। अब देखते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से हम ट्रांसलेशन, ग्रामर और बाकी और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। आज मैंने काफ़ी इजी स्टोरी रखी यहाँ पर, ठीक है, धीरे धीरे हम इसका लेवल जो बढ़ाते जाएंगे, फिर द हिंदू के कुछ एडिटोरियल को लेना शुरू कर देंगे, कुछ पैराग्राफ लेना शुरू कर देंगे, तो आप धीरे धीरे इसमें सीख जाओगे। इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, डोरिट इज़ अ चाइल्ड। डोरिट क्या है, एक बच्चा है, whose father has been in a prison ever since she could remember, ठीक है। तो जो डोरिट है ना वो क्या एक चाइल्ड है, ठीक है, उसके जो फादर है वो कहाँ पर रहे हैं, जेल में रहे हैं, जेल में रहे हैं, कब से, जब से उसको याद है, जब से उसको याद है जब से जेल में है, ठीक है। अब क्या है, क्यों जेल में रहे हैं जी, अनएबल टू। अब पहले हाँ मैं आपको समझा देता हूँ, देखो डोरिट क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया हुज फादर, ठीक है, हुज फादर यहाँ पर क्या आ गया, हुज फादर ये सब्जेक्ट का रूप ले रहा है, ठीक है, फिर हैज वर्ब है, ठीक है, फिर प्रीजन क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब देखो अनएबल टू पे, अनएबल टू पे देयर डेब्ट्स, ठीक है, द होल फैमिली इज फोर्स टू स्पेंड देयर डेज इन अ सेल, देयर डेज इन अ सेल, ठीक है। अब क्या है देखिएगा, डेज इन अ सेल, सेल तक हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए जो अनएबल टू पे देयर डेब्ट द होल फैमिली इज फोर्स टू स्पेंड देयर डेज इन अ सेल, मतलब हाँ वो क्या थे, अनएबल थे, अपने डेब्ट्स को कर्ज को उतारने में वो अनएबल थे, अयोग्य थे, इसलिए जो होल फैमिली को, पूरी फैमिली को जो है फोर्स करके स्पेंड देयर डे, फोर्स कर उनको उनके ऊपर फोर्स किया गया, दबाव बनाया गया कि जो बाकी दिन है तुम्हारे भी सारे दिन कहाँ गुजारो, इस जेल में आपको गुजारने हैं, सेल में गुजारने हैं, सेल का मतलब यहाँ जेल होता है, ठीक है।
ठीक है। डोरिट थिंक्स अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। अब डोरिट जो है आउटसाइड वर्ल्ड के जो अपने आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में ध्यान देता है, सोचता है, है ना। एंड लॉन्ग्स टू सी, बहुत दिन से उसने कुछ देखा नहीं है बाहर की चीज़ें। विश टू सी इट, उसका मन है, क्या करने का मन है उसका, बाहर देखने का मन है, ठीक है। समझ रहे हैं। अब देखो डोरिट यहाँ पर सब्जेक्ट आया ना, थिंग्स यहाँ पर वर्ब है, थिंग में एस लगा है, क्या लगा, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तभी तो थिंक में एस लगा है, ठीक है, क्योंकि डोरिट जो सिंगुलर है, ठीक है। आगे देखिएगा, दिस एक्सर्प्ट। अब एक्सर्प्ट क्या होता है, एक्सर्प्ट कहते हैं मूवमेंट, कहते हैं इसको एक तरीके से हम क्या कहते हैं इसको, मूवमेंट बोल सकते हैं, क्षण। ये जो क्षण थे, इंट्रोड्यूसेस यू टू, ये क्षण क्या करवा रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मतलब हमको, द फैमिली एंड देयर लाइफ इन प्रिजन, जो फैमिली और उनकी जो लाइफ है कहाँ है, वो प्रिजन में थी, ठीक है। द नोवेल इज अबाउट हाउ दे मैनेज टू गेट आउट एंड हाउ डोरिट नेवर फॉरगेट द काइंडनेस ऑफ द पीपल हु हेल्प्ड हर। समझिएगा दोबारा, द नोवेल इज अबाउट, नोवेल इस बारे में है कि हाउ दे मैनेज टू गेट आउट, वो उन्होंने कैसे मैनेज किया, एंड हाउ डोरिट नेवर फॉरगेट, उसने वो कैसे भूला, कैसे नहीं भूलता, द काइंडनेस ऑफ द पीपल हु हेल्प्ड हर, वो कैसे नहीं बोलते कि भाई उसने हमारी सहायता की थी, ठीक है, उसने उसकी सहायता की थी। व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट इट, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये स्टोरी क्या कहती है, ठीक है। इनजस्टिस, सबसे पहले तो इनजस्टिस के बारे में बताती है, क्या, अन्याय, ठीक है। सबसे पहले किसका बताती है, इनजस्टिस के बारे में, अन्याय इन अ लॉ इज ऑफन रिजर्व फॉर द पुअर लिटिल डोरिट। और लिटिल डोरिट के लिए क्या था, एक अन्याय था। सो क्लियरली हाउ इट वर्क्स इन सोसाइटी, ये क्लियर होता है सोसाइटी में कैसे वर्क करता है। इट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट जेलिंग पीपल फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिटर्न देयर लोन्स, ठीक है। अब क्या ये उसके बारे में बता रखा है कि जो लोन नहीं दे पाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, उसको गवर्नमेंट क्या जेलिंग कर देती है, ठीक है, जेल में भेज देती है, समझ गए, जेल में भेज देती है, ठीक। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया ना, लॉज तक, ठीक है। आ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस द राइटर हेटेड सिंस हिज ओन फादर वाज पनिश्ड इन अ सिमिलर वे। अब क्या है, आ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है, द राइटर हेटेड सिंस हिज ओन फादर, वो तब से उसको इस चीज़ में हेटेड किया है, इससे नफरत हो गई है उसको, उसके खुद के फादर पनिश्ड किए गए इन अ सिमिलर वे, इस तरीके से उसके खुद के फादर को भी झेलना पड़ा। द स्टोरी रिवेल्स, द स्टोरी क्या, जो स्टोरी है रिवेल्स करती है, उजागर करती है, हाउ द रिच चीट द पुअर एंड देन पुट देम इनटू प्रिजन, किस तरीके से जो अमीर लोग हैं वो पुअर के साथ क्या करते हैं, चीट करते हैं, धोखा करते हैं, एंड देन पुट देम, और उनको कहाँ डलवा देते हैं, जेल में, इनटू प्रिजन्स, जेल में डलवा देते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फेसिंग पनिशमेंट, ठीक है, जबकि पनिशमेंट को फेस करने की बजाय वो ये काम कर देते हैं, जेल में डलवाने वाला उनको, ठीक है, समझ गए। तो ये थी आपकी स्टोरी, आप समझ गए होंगे। इस स्टोरी से आपको ट्रांसलेशन में थोड़ा आनंद भी आया होगा, किस तरीके से हम ट्रांसलेशन करते हैं, किस तरीके से एक एक वर्ड का हम हिंदी अर्थ जान सकते हैं, ठीक है। तो बने रहेगा इस चैनल पर, आपको इस चैनल पर कल से डेली बेसिस पर रेगुलरिटी के साथ सारी की सारी वीडियो मिलने वाली हैं, जिन वीडियो में जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक की आपको वीडियो मिलने वाली हैं, ठीक है। आपका वोकैब का डर, आपका क्लोज टेस्ट का डर, आपका ग्रामर का डर, आपका कॉम्प्रिहेंशन का डर, आपका PQRS का डर, आपका इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी है सारे चीज़ का आपका डर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।